चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? घनानंद को पराजित कर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को। कौन सा क्षेत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। किस तमिल ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था? एनानारू और मुरानारू दोनों से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म से किसने दीक्षित किया था? भद्रबहु ने। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया? श्रवणबेलगोला में। बिंदुसार के विभिन्न उपनाम व उनके स्रोत का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सभी सम्मिलित हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दिव्यावदान में। बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला में दो विद्रोह का दमन क्रमशः किसने किया था? अशोक और सुसीम ने। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डाइमैकस। बिंदुसार के दरबार में उपस्थित मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के राजदूत डायनीसियस का उल्लेख किस लेखक ने किया? प्लिनी ने। कौन कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और शाहबाजगढ़ी में। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अभिलेखों में अशोक देवनागरी व देवनागरी जैसी उपाधियों से विभूषित था, सही है। विद्याशक की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, सही है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, सही है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी पूर्व हुआ था, गलत है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? 8 वर्ष के बाद में। अशोक के कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है हाथीकुफा अभिलेख में। किसके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गया? शर्मा, निगृत व उपगुप्त के प्रभाव में आकर। बौद्ध धर्म स्वीकार से पूर्व अशोक शिव का उपासक था, यह उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में। अशोक मौर्य के गुरु कौन था? मोगलपुत्तिस। बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा आजीविकों के निवास हेतु निर्मित गुफा नहीं है? नागार्जुनी। अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमिकर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, ये उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रोमनदेही अभिलेख में। अशोक के धर्म की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख में दी गई?
दूसरे व सातवें में धम्म में अलप संग्रह व अलप व्यय का विधान है, ये उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तीसरे में। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? भाब्रू शिलालेख है। किस शिलालेख में यह कहा गया कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए? प्रथम शिलालेख में। संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों की बहिष्कृत करने से संबंधित आदेश जो कि अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महापात्रों को दिए थे, ये उल्लेख कहाँ मिलता है? सांची व सारनाथ लघु स्तंभ लेख में। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारी प्रादेशिकों राजकुओं व युक्तों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। इस लेखों में क्या कहा जाता था? अनुसंधान। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी? 14वें वर्ष में। अशोक को अभिलेखों लगाने की प्रेरणा कहाँ के शासक से मिलती है? ईरानी राजा दारा फेस से। पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। अशोक के किस स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण सुरक्षित मिलते हैं? दिल्ली टोबरा। इस अभिलेख में यवन नरेश ऑर्टियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है? दूसरे व तीसरे में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार किसे सफलता प्राप्त हुई? जेम्स प्रिसेप को। ताम्रपर्णी श्रीलंका के किस शासक ने अशोक से प्रभावित होकर देवनप्रिय की उपाधि धारण की थी? राजा तिस ने। दिव्यादान में किसे धर्मवीरधन कहा गया? कुणाल को। किस मौर्य शासक ने नागार्जुनी गुफा आजीविकों को दान में दी थी? दशरथ ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए थे? 7। अर्थशास्त्र कौन से विषय से संबंधित है? राजनीतिक विषय से। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व एकत्र करने, आय व्यय का ब्यौरा रखने तथा वार्षिक बजट तैयार करने वाले विभागों के प्रमुख को क्या कहते थे? समाहर्ता। अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? 26। मौर्यकालीन प्रशासन में विभागों अध्यक्षों का उनके विभागों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सीताध्यक्ष कृषि, लूणाध्यक्ष सारागा, पाणियाध्यक्ष व्यापार, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। लूणाध्यक्ष सारागा।
सम्मिलित नहीं है। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के प्रांतों व उनकी राजधानियों का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? उत्तरापंत तक्षशिला, कलिंग तोसली, अवंती राष्ट्र उज्जैनी या दक्षिणी पथ पाटलिपुत्र? दक्षिणी पथ पाटलिपुत्र सही नहीं है। दक्षिण पथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी और पाटलिपुत्र मध्य प्रदेश की राजधानी थी। मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाइयों का मुख्य था गोप। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर का शासन प्रबंध कितनी समितियों में विभक्त था? 6। मौर्यकालीन नगर के शासन प्रबंध की समितियां तथा उनके कार्यों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करना। चतुर्थ समिति निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करना ये सम्मिलित नहीं है। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी को क्या कहलाता था? अंतपाल। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के सबसे ऊपरी का केंद्रीय न्यायालय कौन सा था? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ग्राम न्यायालय का प्रमुख कौन था? ग्रामिणी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दीवानी अदालतों को क्या कहते थे तथा उनका प्रमुख कौन होता था? धर्मस्थीय व्यवहारिक। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कंटक शोधन किस प्रकार की अदालतें थी? फौजदारी अदालतें। निम्नलिखित में से चाणक्य के अनुसार कानून के मुख्य अंग थे? धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन। ये सभी कानून के अंग थे। धर्म भी था, चरित्र भी था, व्यवहार भी था और शासन भी था। मौर्यकालीन समाज की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, मैगस्थनीज की कटिंडिका, उपयोग सभी। ये सभी प्रमुख स्रोत थे। तीनों ही उपयोग सभी सही है। निम्नलिखित में से किसके वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? कौटिल्य ने। मैगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया है? 7 जातियों में। मैगस्थनीज द्वारा वर्गीकृत भारतीय समाज की जाति नहीं है। दार्शनिक, चांडाल, किसान, शिकारी। चांडाल नहीं है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस गुप्त शासक ने करवाई? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त? समुद्रगुप्त ने। गुप्त संवत किसने और कब चलाई? चंद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 340 ईस्वी में, फिर कुमारगुप्त 419 ईस्वी में। राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में।